नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिनर्जी का जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ था उसके बारे में। काफ़ी सारे बच्चों ने यार कमेंट सेक्शन में लिखा है कि सर दो जगह बताइए कि देहरादून में और दिल्ली में दो जगह पर सेंटर में भर भर के चीटिंग हुई है और आप इसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बना रहे। आपने तो पहले दूसरी कंपनीज के ऊपर भी वीडियो बनाया था। एक्चुअली कमेंट सेक्शन से ही मुझे पता चला। तो यार एक्चुअली सच बताऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन के पहले पता था भी नहीं, क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पे गुड़गांव या दिल्ली में जिन जिन सेंटर्स में गए थे वहाँ पे चीटिंग नहीं हुई थी। लेकिन हाँ, मतलब ऑल ओवर इंडिया सिनर्जी ने एग्जाम कंडक्ट कराया, 2 या 3 सेंटर्स पे चीटिंग हुई है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर कोई ना कोई करेक्टिव एक्शन तो डेफिनेटली सिनर्जी को लेना चाहिए और सिनर्जी ऑलरेडी ऐसा काम कर चुकी है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर कोई कंपनी नहीं लेती, बहुत जगह पर तो चीटिंग होती है, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उनमें तो खुलेआम चीटिंग होती है। ये देखो बिल्कुल सही बात है। जितने भी बच्चे मुझे ये बात बोल रहे हैं ना कि सर सिनर्जी के एग्जाम में चीटिंग हुई है, जो कि सेंटर बेस एग्जाम था। जनरली जो प्रॉक्टर बेस एग्जाम होते हैं, मतलब कि जो आप अपने घर से बैठ करके दे देते हो, उनमें तो मैक्सिमम चीटिंग होती है। मतलब चीटिंग इज द न्यू नॉर्मल। अगर आप चीटिंग करोगे नहीं तो आप अपने आप को गलत महसूस कर पा रहे होगे। और पहले मुझे लगता था कि यार क्यों ही चीटिंग करना है, अपनी मेहनत से करो। लेकिन जितने बच्चे घर से देते हैं सबका यही कहना है कि सर जो भी बच्चा वहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है चीटिंग से ही हो रहा है। ये अब जैसे एमएससी का एग्जाम होता है, ग्रेट ईस्टर्न का एग्जाम होता है, ठीक है, या 7 आइलैंड का एग्जाम होता है, या सिम्स का एग्जाम होता है, या जितने भी रिटन जो घर से प्रॉक्टर बेस हो रहे हैं, इनके कट ऑफ ही जा रहे हैं 50 में से 48, 50 में से 47। और उन बच्चों को अगर एग्जाम के ही क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो वो नहीं बता पाएंगे। जो एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन अगर आप वही पूछ लोगे इंटरव्यू में तो वो नहीं बता पाएंगे। ये हालत हो रही है। तो ये तो सबको पहले से ही पता था कि भाई प्रॉक्टर बेस में तो भर भर के चीटिंग हो रही है, लेकिन सेंटर बेस में जनरली चीटिंग नहीं होती है। ठीक है, अब सेंटर बेस में ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सेंटर बेस का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो सिनर्जी ने देहरादून या दिल्ली या गुड़गांव या कहीं के भी सेंटर को हायर किया है, मतलब वो उनको पैसे दे रहे हैं कि भाई ये लो पैसे और आपको ये एग्जाम वहाँ पे कंडक्ट करवाना है विदाउट चीटिंग। तो विदाउट चीटिंग का मतलब क्या है? आप अपना मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते हो, आप अपनी डिवाइसेस यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको वो डिवाइसेस पहले ही जमा करवा लेनी है। बल्कि कुछ सेंटर्स पे तो स्ट्रिक्टनेस इस लेवल की थी कि अगर आप पेपर पे लिख रहे हो, कोई सोल्यूशन बना रहे हो, तो उन्होंने पेपर भी नहीं ले जाने दिया, वो भी वहाँ पे रखवा दिए। इस लेवल तक भी हुआ है। मतलब स्ट्रिक्टनेस बाकी सेंटर्स ने करी है, लेकिन कुछ जगह पर कुछ लोग इस तरीके के काम करते हैं कि बहुत लाइटली लेते हैं कि पैसा तो अपने को मिल ही रहा है, अब बच्चे चीटिंग कर रहे हैं तो करने दो। उनको ये नहीं समझ में आता है कि कुछ बच्चों की चीटिंग करने की वजह से कुछ अच्छे बच्चों का करियर भी खराब हो सकता है। और ये देखा जाए तो एक बहुत मतलब है तो बहुत ही गलत बात। लेकिन अपना जो ये मर्चेंट नेवी वाली जो इंडस्ट्री है ना, यहाँ पे कोई बातें सुनता है नहीं। मैं ये सच बात बता रहा हूँ। फेब में मैंने एक बार ऐसे इशू रेस करने की कोशिश करी थी, ठीक है, और कोई बच्चा सामने नहीं आता। मतलब मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा जिसने देखा है चीटिंग करते हुए, आप यहाँ पे आओ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि कहाँ पे क्या चीटिंग हुई है, क्या चीज़ें हुई हैं। लेकिन मैंने कई बच्चों को बोला भी, इन्वाइट भी किया कि आप आ जाओ यार, मैं वीडियो बना दूंगा। कोई भी बच्चा सामने आने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, ना बच्चा ना बच्चे के पेरेंट्स। ये चलो अच्छी बात है कि उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट दे दिया मुझे, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, आप आराम से देख सकते हो और मैं चलाते रहूँगा ये स्क्रीनशॉट्स को, तो आपको ये दिखता रहेगा कि भैया हाँ क्या इससे क्या पता चल रहा है कि किसी बच्चे ने क्या किया कि वहाँ से पिक्चर ली और पिक्चर लेने के बाद उसको अपने ग्रुप में शेयर किया। पिक्चर ये ली गई है। अब इसका आगे का प्रोसेस क्या है, जैसा बच्चों का कहना है वही मैं बता रहा हूँ कि इसको ग्रुप में शेयर किया कि भाई यहाँ से बताओ इसके क्या क्या आंसर आ रहे हैं। वहाँ से जो आंसर आया उसको जाकर के वहाँ पे टिक कर दिया है। ठीक है, अगर ये चीज़ प्रॉक्टर बेस में होती तो समझ में आती। सेंटर बेस में भी अगर ये चीज़ हो रही है तो जो इन्विजिलेटर्स हैं उनका मतलब उनकी क्या ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस बात के तुम पैसे ले रहे हो यार। तो मेरा तो मानना ये है, और बल्कि सभी लोगों का मानना होगा, आप चाहो तो इसको मैंने तो लास्ट टाइम ट्वीट भी किया था, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग तक को भी टैग किया था, डीजी शिपिंग को टैग किया था, लेकिन लास्ट टाइम भी फेब में भी कोई एक्शन हुआ नहीं था, जहाँ पे बहुत सारे बच्चों का मेडिकल तक हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन उनको सिलेक्ट नहीं किया गया था और ना ही ये बताया गया था कि किस बेसिस पे सिलेक्ट किया जा रहा है। बट सिनर्जी के साथ में ऐसा नहीं है। लास्ट टू लास्ट ईयर क्या हुआ था कि सिनर्जी का जो रिटन पेपर था उसमें कुछ गड़बड़ी थी, कुछ मिस्टेक्स थी, कुछ चीज़ें मिसिंग थी। बच्चों ने सिनर्जी को मेल किया और सिनर्जी ने लास्ट टू लास्ट ईयर अपना एग्जाम IMU CET के एग्जाम के 1 हफ्ते बाद रीशेड्यूल कर दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिनर्जी ऐसी ट्रांसपेरेंट कंपनी है जो ये काम दोबारा से कर सकती है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिन सेंटर्स पे ऐसा हुआ है, जहाँ जहाँ से आपके पास मेल आ रहे हैं, मतलब आप सभी लोग सिनर्जी को मेल करो, मैं सजेस्ट यही करूँगा कि जहाँ जहाँ से आपके पास मेल आ रहे हैं, आपको करना क्या है,
अगर आपको पता है कैसा हुआ है तो आपको डेफिनेटली सिनर्जी को मेल करना चाहिए, और सिनर्जी को भी डेफिनेटली इन जितने भी सेंटर्स हैं ना, इन लोगों के ऊपर तो डेफिनेट एक्शन लेना चाहिए ताकि दोबारा इस तरीके की कोई चीज़ ना हो पाए। उसके अलावा यार देखो क्या होता है ना कि बहुत सारी र्यूमर्स भी फैलाई जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी मुझे कोई बोल रहा है कि देहरादून में हुआ था किसी सेंटर पे, तो जो देहरादून की कोचिंग है उसको डिफेम करना शुरू कर देते हैं कि उन्होंने ही करवाया है। यार ऐसे दिल्ली में हुआ होगा तो आप दिल्ली की कोचिंग को डिफेम करना शुरू कर दोगे, जबकि एक्चुअली देखा जाए तो उसमें कोचिंग का कोई रोल है नहीं, ठीक है। कोचिंग का रोल सिर्फ इतना है कि बच्चों को पढ़ाना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा अगर कोई नोटोरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट हो तो वो ये सारी चीज़ें करता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ढंग का कोचिंग इंस्टीट्यूट इस तरीके की किसी भी एक्टिविटी में अपना पार्टिसिपेशन देता है। जनरली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ एक काम कर रहे होते हैं, बच्चों को प्रिपेयर कर रहे होते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। वो इतना कर सकते हैं, जैसे मैं भी करता हूँ कि मैं RTI डाल करके IMUCT का पेपर जो होता है लास्ट ईयर का या प्रीवियस ईयर का, जिसमें काफ़ी प्रोसेस, काफ़ी मेहनत, काफ़ी टाइम लगता है, पर वो मैं निकलवाता हूँ ये जानने के लिए कि पेपर का पैटर्न कैसा था और इस बार प्रिडिक्ट कर पाऊँ कि इस बार का पेपर का पैटर्न कैसा होगा। या जो बच्चे हमारे एंग्लो ईस्टर्न में जाते हैं, सिनर्जी में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो उनके इंटरव्यू क्वेश्चन अगर उन्होंने रिटर्न दिया तो उनके रिटर्न के क्वेश्चन मिल जाए। ये लगभग सभी लोग करते हैं ताकि मिल जाए। और कंपनी की भी या IMUCT की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर बार अपना पेपर चेंज करो, हर बार अपना पैटर्न चेंज करो। इससे क्या होता है, इससे क्रॉस चेकिंग रहती है। जैसे IMU पिछले 2 सालों से फिजिक्स के पेपर में केवल 2 चैप्टर उठा करके 50 क्वेश्चन दे रही है, जबकि ये देखा जाए तो एक बहुत गलत बात है। अगर सपोज करो कि कोई बच्चा बाकी के 50 चैप्टर पढ़ के गया और 2 छोड़ के गया हो तो उसकी तो ज़िंदगी खराब है। पेपर प्रॉपरली डिवाइडेड होना चाहिए, इवनली डिवाइडेड होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि यार इसमें किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हाथ है, ये केवल बच्चों का ही किया हुआ काम है। जो कई बार सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, चाहे कितना भी आप समझा लो, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, चीटिंग पे ही ज़्यादा भरोसा करते हैं, ये उनका ही किया हुआ काम है। लेकिन हाँ ये है कि इसमें मेन जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो सेंटर है और उस सेंटर के एम्प्लॉयज़ हैं जिस सेंटर पर ये सारा काम हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू मी इन सब चीज़ों के ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। बाकी यार कई सारे इश्यूज़ हैं। अगर आप देखोगे चीटिंग का इशू बहुत बड़ा इशू है, रिटन टेस्ट में तो चीटिंग का बहुत बड़ा इशू है। सारे सेंटर बेस होने चाहिए और जो भी बच्चा इन सब एक्टिविटीज़ में पकड़ा जाता है, ठीक है, उस बच्चे के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। साथ में उस सेंटर के ऊपर जिस सेंटर पे सारे के सारे काम हो रहे होते हैं, इन फ्यूचर उस सेंटर में ये सारी चीज़ें कैंसिल भी हो जानी चाहिए। तो दिस इज़ लाइक दीज आर माई व्यूज़। बाकी सभी लोग मेल करो यार, मैं अपने एंड पे भी मेल करूँगा ही करूँगा, आप सभी लोग भी मेल करो ताकि सिनर्जी दोबारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा सके। तब तक के लिए यार घर पे रहो, ढंग से पढ़ाई करो, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। IMUCT में कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक रिवाइज करने हैं, इसका एक जल्दी ही मैं एक वीडियो बना करके दूंगा, तो उस वीडियो के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।